सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं सारी बहनें तैयार रहें, गुरुजी सबके घर आएंगे आज राखी बनवाने। आज राखी का विशेष दिन है और गुरुजी को सभी बहनें राखी बांधकर मंगल कामना करेंगे कि गुरुजी रक्षा करें। वैसे तो गुरुजी सारी संगत का, सारे समाज का हमेशा हाथ पकड़े हैं और हमेशा कल्याण करते हैं, परंतु आज राखी का त्यौहार है जो भारत में हर्षो उल्लास के साथ मनाया जाता है। भाई बहन का प्यार है, प्रतीक है और आज सारी बहनें गुरुजी को राखी बांधकर रक्षा मांगेंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत अंत तक वीडियो में बनी रहे और गुरुजी का ब्लेसिंग लेते रहे। सारी बहनें जय गुरुजी का उद्घोष करें। आप जय गुरुजी बोलती हैं, इसका मतलब आप गुरुजी को राखी आप बांध रही हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। राखी की शुरुआत कैसे होती है, राखी का पर्व क्यों मनाया जाता है, चलिए संगत जी थोड़ा सा जान लेते हैं और यहाँ पे आप वीडियो में लगातार बने रहें, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग आज सबको मिलेगी, सारी बहनों को मिलेगी। सारी बहनें जय गुरुजी बोलती रहें, राखी गुरुजी के हाथ पे, कलाई पे बांधती रहें। चलिए सुनते हैं जय गुरुजी। रक्षाबंधन मनाने की पहली कहानी। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी एक कथा प्रचलित है। बात उस समय की है जब इंद्रप्रस्थ में शिशुपाल का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया था। उसी दौरान श्री कृष्ण की उंगली कट गई और काफी खून बहने लगा। उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के भगवान श्री कृष्ण के उंगली पर बांध दिया। संयोग से उस दिन श्रावण मास का पूर्णिमा थी। इस बात से भगवान इतने खुश हुए कि उन्होंने द्रौपदी को वचन दिया कि एक दिन जरूर वे साड़ी के एक धागे का मोल चुकाएंगे। भगवान ने चीरहरण के वक्त द्रौपदी को दिया वचन निभाया और उनकी लाज बचाई। जैसा कि संगत जी हम लोग जानते थे कि जब महाभारत चल रहा था तो द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। जय गुरुजी। रक्षाबंधन की दूसरी कहानी। रक्षाबंधन को लेकर दूसरी कहानी भी काफी प्रचलित है। बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। युधिष्ठिर कौरवों से युद्ध करने के लिए जा रहे थे। उनको सिर्फ एक बात की चिंता थी कि युद्ध कैसे जीता जाए। इसका निवारण भगवान से पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा कि सभी सैनिकों के हाथ पर रक्षा सूत्र बांध दिया जाए। उनके कहे अनुसार सारे सैनिकों के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा गया और युद्ध में विजयी प्राप्त हुए। रक्षाबंधन मनाने का तीसरी कहानी। इस त्योहार को लेकर तीसरी कहानी रानी कड़ावती और सम्राट हुमायूं की है। ऐसा कहा जाता है कि मध्यकालीन युग में जब राजपूत और मुस्लिमों के बीच लड़ाई चल रही थी, तब चित्तौड़ के राजा की विधवा रानी कड़ावती ने राजपूत के सुल्तान बहादुर शाह से अपनी और प्रजा की सुरक्षा के लिए मदद मांगी। उन्होंने हुमायूं को अपना भाई मानकर राखी भिजवाई। तब हुमायूं ने भी उनकी रक्षा का वचन देकर उन्हें बहन का दर्जा दिया और उनके साथ साथ उनके प्रजा की भी रक्षा की। जय गुरुजी। रक्षाबंधन मनाने की चौथी कहानी। चौथी कहानी सिकंदर की पत्नी और हिंदू शत्रु पुत्र पुरु की है। जब सिकंदर और पुरु के बीच युद्ध चल रहा था, तब सिकंदर की पत्नी ने पुरु को राखी बांध अपना महबोला भाई बनाया और युद्ध के समय अपने पति सिकंदर को न मारने का वचन लिया। पुरु ने भी राखी की लाज रखते हुए सिकंदर को जीवन दान दिया। रक्षाबंधन की पांचवी कहानी। पांचवी कहानी गिन्नौरगढ़ की रानी और राजा के दोस्त मोहम्मद खान की है। गिन्नौरगढ़ के राजा निजाम शाह गोंड के रिश्तेदार आलम शाह ने एक साजिश के तहत राजा को जहर देकर मार दिया था। रानी ने इसका बदला लेने और सियासत को बचाने के लिए मोहम्मद खान को राखी भेजकर मदद की गुजारिश की। तब मोहम्मद खान ने भाई का फर्ज निभाते हुए रानी की मदद की। जय गुरुजी।
रक्षाबंधन की छठी कहानी। छठी कहानी भविष्य पुराण का काफी प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार देवता और दानवों में 12 वर्षों से युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में हार के डर से इंद्र गुरु बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति के सुझाव पर इंद्र की पत्नी महारानी शची ने श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन इंद्र के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा। इसके बाद देवताओं की जीत हुई। रक्षाबंधन की 7वीं कहानी। 7वीं कहानी मृत्यु के देवता भगवान यम और यमुना नदी की है। पौराणिक कथा के मुताबिक यमुना ने एक बार भगवान यम की कलाई पर धागा बांधा था। वह मन ही मन में यम को अपना भाई मानती थी। भगवान यम यमुना से इतने ज्यादा खुश हुए कि यमुना की रक्षा के साथ साथ अमर होने का भी वरदान दे दिया। साथ ही उन्होंने यह भी वचन दिया कि जो भाई बहन की मदद करेगा उसे लंबी आयु का वरदान देंगे। रक्षाबंधन की 8वीं कहानी। 8वीं कहानी भगवान गणेश के बेटे शुभ और लाभ को लेकर है। ये दोनों भाई एक बहन चाहते थे। तब भगवान गणेश ने यज्ञ करके संतोषी माँ को प्रकट किया। तब दोनों भाई काफी खुश हुए। राखी को लेकर कहा जाता है कि भद्रकाल में रक्षाबंधन राखी नहीं मनाना चाहिए। उसका दुष्परिणाम भी एक बार सामने आया था। एक कहानी है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि रावण की बहन सुपुर्णखा ने भद्राकाल में भाई रावण को राखी बांधी थी, जो कि उसके विनाश का कारण बना। कहते हैं कि इसी के बाद से एक एक करके रावण सहित उसके पूरे कुल का नाश हो गया। वहीं यह भी माना जाता है कि भद्रा के वक्त भगवान शिव भोलेनाथ तांडव करते हैं और क्रोध की अवस्था में भोलेनाथ रहते हैं। इसलिए भद्रकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए, जैसा कि रावण का सर्वनाश हो गया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लेकिन संगत जी गुरुजी के दरबार में गुरुजी ने स्वयं कहा है कि कभी कोई वहम नहीं पालना चाहिए। संगत जी, शुभ कामों में भद्रा क्यों भारी पड़ती है? कौन है ये भद्रा? आइए थोड़ा सा भद्रा के बारे में जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिष के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य और छाया की पुत्री और शनिदेव की बहन मानी जाती है। अपने भाई शनिदेव की तरह ही भद्रा का स्वभाव भी बहुत कठोर माना जाता है। वह हर शुभ कार्य में बाधा डालती थी। ऐसे में उनके पिता सूर्यदेव ने भद्रा पर निमंत्रण पाने के लिए ब्रह्मा जी से मदद मांगी। इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें नियंत्रित करने के लिए पंचांग के प्रमुख अंग विशिष्ट करण में स्थान दिया था। उन्होंने कहा कि भद्रा लगी होने पर कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाएगा, लेकिन भद्रा के पश्चात उस कार्य को किया जा सकेगा। हालांकि भद्रा के वक्त तंत्र मंत्र की पूजा और कोर्ट कचहरी का कोई काम करना अशुभ नहीं माना जाता है, लेकिन भद्रा में शादी विवाह, रक्षाबंधन, होलिका दहन जैसे शुभ कार्य करने को मना होता है, क्योंकि इसका परिणाम सभी लोग जानते भी हैं। भद्रा स्वभाव से बहुत ही कठोर और उदंडी थी। उनकी हरकतों से तंग आकर ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दिया कि जो भी भद्रा काल में कोई शुभ कार्य करेगा उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और उसे अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे। यही कारण है कि भद्रा होने पर रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लेकिन गुरुजी हमारे साक्षात शिव हैं, त्रिकालदर्शी हैं, सभी संगत का तीनों काल जानते हैं। वर्तमान, भूत, भविष्य और तीनों काल सही करते हैं। यदि कोई समस्या, कोई बुराई, कोई संकट आता है किसी संगत पर, तो गुरुजी क्षण भर की देरी नहीं करते और अपनी संगत का कल्याण करते हैं। इसलिए संगत जी कभी किसी के वहम में नहीं आना, गुरुजी के शरण में रहना और गुरुजी के बताए हुए रास्ते पे चलना। जो शिव पुराण में लिखा है, जो गुरुजी कहते हैं उसका पालन करना, उसके अनुसार चलना, कभी अहित नहीं होगा, कभी नुकसान नहीं होगा। गुरुजी अपनी संगत से बेहद प्यार करते हैं। गुरुजी ने समाज के अनेकों बुराइयों से बचाने के लिए
अपनी संगत के लिए दिल्ली में बड़े मंदिर का निर्माण कराया और उस मंदिर के शक्ति से आज करोड़ों संगत ठीक हो रहे हैं। यदि आप उस मंदिर में एक बार जाकर मत्था टेकते हैं या मंदिर के आसपास से गुजर जाते हैं तो भी आपका संगत जी कल्याण निश्चित है। इसलिए गुरु जी अपनी संगत के साथ हमेशा खड़े हैं, हमेशा हाथ पकड़े हैं, हर पल हर क्षण बस गुरु जी का संगत जी शुक्राना करिए। कभी कुछ नहीं होगा, सब गुरु जी संभाल लेंगे, सब गुरु जी पे छोड़ दीजिए। गुरु जी ही महाशिव हैं, गुरु जी ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। हैप्पी रक्षाबंधन गुरु जी और सत्संग कराने का शुक्राना गुरु जी। सब पर ऐसे ही कृपा बनाए रखिए। गुरु जी के चरणों में सारी संगत की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। सारी संगत का गुरु जी ऐसे ही भला करते रहें, सारी बहनों का भला करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी। हैप्पी रक्षाबंधन।